वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के। इस वीडियो के टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 20 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। तो आप इस वीडियो के टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 2, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। सरदार सरोवर परियोजना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी कितने किलोमीटर की है? भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी कितने किलोमीटर की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी होती है? राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार की। क्वेश्चन नंबर 6, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंजिंग, उपयुक्त दोनों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, फिजिकल और केमिकल चेंजिंग दोनों होता है। बहुत ही अच्छे सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधि द्वारा, कानून के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं? जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 27 सितंबर को। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर कवर करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वेत पत्र। क्वेश्चन नंबर 12, अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वकील। क्वेश्चन नंबर 13, तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे? तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता
क्या थी? वे नगरीय सभ्यता थे। क्वेश्चन नंबर 15, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुसूची में तीनों सूची का वर्णन मिलता है? किस अनुसूची में तीनों सूची का वर्णन मिलता है? यह भी सवाल आपके एग्जाम में हमेशा आया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 17, 1024 बाइट इज इक्वल टू कितने केबी होते हैं? 1024 बाइट इज इक्वल टू क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 केबी होता है। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 केबी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? विषाणु के मतलब वायरस। वायरस में कौन सा प्रोटीन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? बहुत ही अच्छे सवाल हैं, हिस्ट्री के सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है? भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। आगे प्रश्न है, रंगोली किस भारतीय राज्य की एक लोक कला शैली है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। आगे प्रश्न है आपके लिए, शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर योर इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए, क्योंकि हम आपके सिलेबस के इम्पोर्टेंट सवालों को कलेक्ट करके डेली आपसे पूछा करते हैं। बाकी आप जो करते हैं करते रहिए। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।